या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीपावली के इस 5 दिवसीय पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली इज नॉट ओनली द फेस्टिवल ऑफ लाइट बट इट्स द फेस्टिवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एंड वेल्थ। दीपावली के इस 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत धन त्रयोदशी से होती है, जो कि इस बार 25 अक्टूबर को आने वाली है और हर साल ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। धन त्रयोदशी पर हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले पूजा में शुभ कार्य की शुरुआत के लिए हम गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं। इसलिए आज धन त्रयोदशी से दीपावली के इस 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत सबसे पहले गणेश जी के पूजन से करेंगे। उसके बाद हम कुबेर देवता की पूजा आराधना आज के दिन करते हैं, क्योंकि कुबेर देवता का जन्म दिवस आज के दिन मनाया जाता है और कुबेर धन के देवता हैं, यानी जहाँ कुबेर वहाँ लक्ष्मी। इसलिए आज के दिन हम कुबेर देवता की भी पूजा आराधना करते हैं। इसके साथ ही आज के दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए आज के दिन धन्वंतरी देवता की भी पूजा आराधना करने का विधान है। ये देवताओं के वैद्य हैं और आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। इसीलिए आज आरोग्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए धन्वंतरी देवता की भी पूजा आराधना की जाती है और माँ लक्ष्मी की तो पूजा आराधना इन 5 दिनों में की जाएगी। इस पूजा का वीडियो मैंने पहले ही आपको दे रखा है। यदि आप डिटेल में इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस के शुभ मुहूर्त और धनतेरस पर हम ऐसा क्या करें कि हमें आरोग्य की प्राप्ति हो, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो। तो उसके लिए कुछ मैं टिप्स छोटे छोटे लेकर आई हूँ, जो कि धनतेरस के दिन आप सभी को करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि धनतेरस के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस के पूजन का शुभ मुहूर्त साय 7:08 से 8:14 तक रहेगा। ये मुहूर्त स्थिर लग्न का है और प्रदोष काल शाम को 5:39 से 8:14 तक रात्रि में रहेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे दिन आप धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है मित्रों। इसीलिए आपको धनतेरस के दिन किसी मुहूर्त को देखने की खरीदारी के लिए आवश्यकता नहीं है। धनतेरस पे राहु काल को छोड़कर, जो कि 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा, इस टाइम पीरियड को छोड़ दीजिए तो बाकी पूरे दिन आप खरीदारी कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए तो ये दिन बहुत ही स्पेशल होता है। दीपावली से भी ज़्यादा महिलाओं को धनतेरस का क्रेज़ होता है, क्योंकि इस दिन वो जमकर शॉपिंग करती है और उन्हें कोई भी घर का कोई भी सदस्य नहीं टोक सकता। यानी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा दिन और लाभदायक यह दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन हम सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के सबसे पहले तो आपको गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद कुबेर देवता की आराधना करें, विष्णु मंदिर जाएं, भगवान विष्णु के दर्शन करें और माँ लक्ष्मी जी के दर्शन अवश्य करें। उसके बाद आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि खरीदारी में आपको क्या करना चाहिए। आज के दिन कुछ क्या उपाय हैं। हर व्यक्ति तो धनवान नहीं होता और हर व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान भी नहीं होता कि वो सोने और चांदी की ही खरीदारी करे। मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे सभी दर्शक सोने और चांदी की खरीदारी करें, उनके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो और उनके घर में धन धान्य समृद्धि और पैसा मनी सब कुछ हो। परंतु हर व्यक्ति के पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है।
तो आप अपने बजट, अपने पॉकेट के हिसाब से इस दिन खरीदारी कर सकते हैं, परंतु धनतेरस के दिन आपको कुछ न कुछ खरीदारी अवश्य करनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या खरीदना चाहिए, और यदि आप कुछ भी न खरीद पाएँ तो भी खुश रहिए। अपने घर का माहौल बहुत अच्छा रखिए, घर में कुछ मीठा बनाइए सभी के साथ। आज के दिन यदि आप इस दिन को एंजॉय करते हैं तो आपके घर में जहाँ सुख शांति और प्रेम और प्यार का वातावरण रहता है, जहाँ घर के सभी सदस्य मुस्कुराते हुए रहते हैं, कलह का वातावरण नहीं रहता, वहाँ पर भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास वहाँ पर भी होता है। इसीलिए यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, आज कुछ खरीदने की गुंजाइश आपके पास नहीं है, तो भी आप हंसते मुस्कुराते रहें और माँ लक्ष्मी के पूजा आराधना जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसा करें, घर के सदस्यों के साथ एंजॉय करें और कुछ न कुछ मीठा बनाकर घर के सदस्यों के साथ उसे अवश्य खाएं। आज के दिन और कुछ न हो सके आपसे तो आज के दिन आपको अपने पुराने झाड़ू और सीक झाड़ू को बदलना चाहिए और नए झाड़ू को आपको अपने घर में लाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि झाड़ू में लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए नए झाड़ू को आज के दिन अपने घर में लाएं, उस पर मौली बांधें और कुमकुम अक्षत चढ़ाकर उसकी पूजा करें। इस झाड़ू को आपको खड़े नहीं रखना है। कहते हैं जहां खड़ा झाड़ू रखा जाता है वहां लक्ष्मी नहीं आती और दरिद्रता का निवास होता है। इसीलिए आज के दिन खड़ा झाड़ू न रखें, झाड़ू को हमेशा नीचे जमीन पे लिटा के रखना चाहिए। एक बात और कि जब भी झाड़ू को रखें तब उस झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखें जिस पर हर किसी की नज़र नहीं जानी चाहिए, यानी गुप्त स्थान पर या अपने स्टोर रूम में, ऐसी जगह पर ही आपको झाड़ू को रखना चाहिए जहाँ किसी की नज़र न जाए, क्योंकि इस पर नज़र जाने से घर में दरिद्रता आती है और लक्ष्मी कभी भी उस घर में निवास नहीं करती। ये तो हो रहा एक उपाय। अब आपको बताती हूँ कि आज के दिन बर्तनों की खरीदारी बहुत लोग करते हैं और बर्तनों की खरीदारी करना धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु बर्तनों की खरीदारी में भी आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आज आपको लोहे या स्टील के बर्तन नहीं खरीदने हैं। लोग बहुत स्टील के बर्तन आज के दिन खरीदते हैं। कई लोग सामर्थ्यवान नहीं होते तो वो सोने चांदी के तो बर्तन नहीं खरीद सकते, इसीलिए वे स्टील के बर्तन खरीदते हैं, परंतु स्टील भी लोहे का ही रूप है। इसीलिए आपको आज के दिन स्टील या लोहे के बर्तन को अपने घर में नहीं लाना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। और बर्तनों की ये स्टील या लोहे के बर्तन खरीदने से आपके घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए आज के दिन स्टील और लोहे के बर्तन ना खरीदें। सबसे बेस्ट रहेगा यदि आप चांदी खरीद सकें, चांदी के बर्तन खरीदें। अगर चांदी के बर्तन आप नहीं खरीदते हैं तो पीतल और तांबे के भी बर्तन आप खरीद सकते हैं। ये धातुएं बहुत ही शुभ मानी जाती है और इनको खरीदने से लक्ष्मी माँ आप पर प्रसन्न होगी और आपके घर में धन का, मनी का फ्लो होता रहेगा। एक काम आज आपको और करना चाहिए, एक कलश छोटा जो आप पूजा में रख सकें वैसा आपको तांबे, पीतल या चांदी में जरूर खरीदना चाहिए। यदि आपके घर में कोई रोगी है और या फिर आपके घर में स्वास्थ्य संबंधी यानी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती ही रहती है, कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को, किसी को बड़ी समस्या नहीं है उसके बावजूद भी घर में मेडिकल प्रॉब्लम हर किसी को रहती है। कभी सर्दी जुकाम हो गया तो कभी बुखार आ गया, एक के बाद एक घर का हर व्यक्ति बीमार होता रहता है। तो ये उपाय धनतेरस के दिन जरूर करें। पूजा का कलश आपको खरीदना है जो कि मैंने अभी आपको बताया। इस पूजा के कलश में आपको जल भर के रखना है। इसको पूरे दिन धनतेरस पे रखें। शाम को धनतेरस की जब आप पूजा करते हैं, पूजन विधि को आप फॉलो करते हैं, भगवान धन्वंतरी, कुबेर देवता, गणेश जी और लक्ष्मी जी की जब पूजा आराधना करते हैं तो इस जल को वहां पर उस कलश में डाल के रखें। इस कलश को रखने से ये जल अमृत तुल्य हो जाएगा और पूजा के बाद आप अपने पारिवारिक सभी सदस्यों को इस जल को थोड़ा थोड़ा पंचामृत की तरह बांट दें। फिर इस जल को पीने से
आपको अच्छे आरोग्य की प्राप्ति होगी, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। और उसके बाद भी यदि इस तांबे के कलश में जल रह जाए, तांबे, चांदी या पीतल का जो भी आप कलश लेके आए हैं उसमें यदि जल रह जाए तो उसे आप तुलसी की क्यारी में डाल दें। इससे भगवान धन्वंतरी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, आरोग्य की प्राप्ति होगी और बार बार जो आप मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगा, आपके घर में रोगों का वास नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा उपाय है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा एक और उपाय है जो मैं आपको बताऊंगी कि आप यदि बहुत गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं या आपका कोई घर का बुजुर्ग, आपके माता पिता, भाई बहन या आपके घर के दादा दादी, नाना नानी, कोई भी पारिवारिक सदस्य कोई गंभीर बीमारी से यदि गुजर रहा है तो आपको ये उपाय बहुत ही कारगर धनतेरस के दिन सिद्ध होगा। एक तांबे का लोटा लें, उस तांबे के कलश के अंदर आपको कुछ मेडिसिन, जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो डालनी है और उन मेडिसिन को किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। परंतु दान करने से पहले आप ध्यान रखें कि जो बहुत ही गंभीर बीमारी से जो रोगी आपके घर में गुजर रहा है उस रोगी के सर से उसको, उस लोटे को घुमाना ना भूलें। उसको घुमा के और उसके बाद में जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। अब आप कहेंगे कि जरूरतमंद व्यक्ति कहाँ से लाएं? तो आप इसका पता पहले ही करके रखें कि किसी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी भी ऐसे सरकारी अस्पताल में, हॉस्पिटल में जाते हैं, म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो कई रोगी ऐसे हैं जो इलाज के पैसे देने में समर्थ नहीं है, इसलिए दवाइयाँ नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ऐसे रोगी आपको उन हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगे, वहाँ आप पहले पता करके रखें और उस दिन उनके हिसाब की दवाइयाँ पहले से ही लेके ये नुस्खा अपनाकर उस रोगी को दान कर दें। ये करने से आपके जो बहुत ही गहरा और बहुत ही विकट जो रोग है वो कट जाएगा। धीरे धीरे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, निरोगी आपकी काया होगी, भगवान धन्वंतरी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और भविष्य में किसी भी विकट बीमारी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा धनतेरस पे इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी करना, टैबलेट्स वगैरह, मोबाइल वगैरह खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि चांदी शीतल और ठंडी धातु है और ये हमारे मन को शांत करती है, हमें शीतलता प्रदान करती है और जहाँ मन शांत होगा वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जहाँ घर में शांति होगी वहाँ लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि यदि हम मेंटली स्टेबल रहेंगे, शांत रहेंगे तो हम कॉन्फिडेंटली कोई भी काम कर पाएंगे और उस कार्यों में हम सक्सेसफुल भी रहेंगे। इसीलिए हमें चांदी को धनतेरस के दिन अपने घर में जरूर लाना चाहिए। आप बहुत बड़ी चीज़ें आप चांदी की नहीं खरीद पाए तो कोई चांदी का छल्ला खरीद लीजिए, छोटी सी पायल चांदी की खरीद सकते हैं आप, कोई चांदी का सिक्का आप अपने घर में ला सकते हैं और कुछ नहीं, चांदी की बिछिया और भी छोटे छोटे कई आइटम हैं जो आपके पॉकेट के हिसाब से आपके लिए सूटेबल रह सकते हैं। तो आपको आज के दिन चांदी जरूर खरीदनी चाहिए। तो आप चांदी को घर पे लाएं और उसको धनतेरस की पूजा से पहले पूजा कक्ष में जरूर रखें। एक उपाय जो आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए और वो उपाय आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति में सहायक रहेगा। आज कुबेर देवता का जन्म दिवस होता है और उनके बर्थडे पर यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको धन के देवता कुबेर देवता का आशीर्वाद यदि मिल गया तो आप मानो कि लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में हो गया। तो कुबेर देवता के आशीर्वाद के लिए आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं, 1 हकीक पत्थर लेना है, काला, भूरा, सफ़ेद या हरे कलर का आप उस हकीक पत्थर को ले सकते हैं। इसके अलावा 2 सफ़ेद कौड़ी, 1 पीली कौड़ी को भी आप ले लें और इसे एक पीले कपड़े के अंदर बांधे। पूजा से पहले आप इस पूरी सामग्री को पूजा में रखें। धनतेरस की पूजा के बाद
इस सामग्री को आप एकत्रित करें, पीले कपड़े में बांधें। इस कपड़े में कुमकुम, मौली, अक्षत जरूर रखें और थोड़ी सी हो सके तो सरसों भी आप इस पोटली में डालें और उसके बाद इस पोटली को बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। हाँ, ये ध्यान रहे कि तिजोरी में रखने से पहले आपके पूर्व में जो पिछली दीपावली पर आपने तिजोरी में सामग्री रखी थी, उस सभी सामग्री को आपको समेट लेना है और उस सभी सामग्री को एक थैले में आपको डाल देना है। अब वो पूरी सामग्री को आपको किसी थैले में डाल के आज के दिन विसर्जित नहीं करना है। ये आज के दिन यदि आप विसर्जित करते हैं तो घर में नई लक्ष्मी आई नहीं, उससे पहले आप पुरानी लक्ष्मी को विसर्जित कैसे कर सकते हैं? इसलिए आज के दिन उस थैले को आप एक साइड में रख दें और दीपावली के बाद सारी सामग्री को इकट्ठा करके आप पीपल के पेड़ के नीचे उस सामग्री को रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। सभी लोग कहते हैं पवित्र सरोवर या तालाब में इस सामग्री को विसर्जित करना चाहिए, परंतु हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना आवश्यक है। हमारा दायित्व है कि हम इस पर्यावरण को स्वच्छ रखें और ये पवित्र सरोवर, नदियाँ हमारे लिए बहुत ही पूजनीय हैं और इसे ये सामग्री भी इन सभी नदियों को दूषित करती है। इसीलिए किसी भी पवित्र सरोवर या नदी में इस सामग्री को नहीं विसर्जित करना चाहिए, नहीं प्रवाहित करना चाहिए। इसको आप पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, इससे आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। अब आप इस जो पीली पोटली में मैंने आपको ये सामग्री बताई, उसे पूजा के बाद में आपको अपनी तिजोरी में पीली पोटली में बांध के रख देना है और उसके सामने वर्ष भर नहीं देखना है। दीपावली से दीपावली ही यह सामग्री चेंज होती है। तो आपको इस सामग्री को रखने से कुबेर देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये एक बहुत ही छोटा मामूली उपाय है, परंतु आपके लिए बहुत ही कारगर है। आज के दिन यानी धनतेरस के दिन छिपकली आपको देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके पीछे एक लॉजिक है कि धनतेरस से पहले दीपावली की हम सारी तैयारियां कर देते हैं, घर की साफ सफाई कर देते हैं, तो जितने भी कीड़े मकोड़े छिपकलियां हैं वो घर से चले जाते हैं। पर यदि धनतेरस के दिन आपको अपने घर में छिपकली दिखाई दे, आपके घर के फर्श पे, दीवार पे, छत पे टंगी हुई, लटकी हुई या चलती हुई छिपकली यदि आपको दिखाई दे, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है, क्योंकि छिपकली को लक्ष्मी आगमन का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आज के दिन यानी धनतेरस के दिन छिपकली देखना बहुत ही शुभ रहता है। धनतेरस पे एक उपाय जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। देखिए, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उधारी से फाइनेंशियली स्ट्रगल करता हुआ आज के टाइम में दिखाई देता है। आम इंसान हर तरह की प्रॉब्लम फेस करता है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही फिर भी नहीं हो पाती। जिंदगी भर दौड़ धूप करने के बाद में भी आप उतना पैसा नहीं कमा पाते, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाते। तो आज धनतेरस के दिन एक छोटा सा उपाय आप जरूर करें। इससे यदि आपने कोई उधार लिया है, आपके ऊपर बहुत कर्ज चढ़ गया है, तो वो कर्ज चुक जाएगा, आपके भाग्य का सितारा बुलंद होगा और आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति आपके घर में होगी। तो ये एक छोटा सा उपाय है जो आज आपको जरूर करना चाहिए। क्या करेंगे हम? आज के दिन एक लॉक लेकर आना है। इस लॉक को आप बिना जांचे परखे लेकर आइए और इसे अपने पूजा कक्ष में रख दीजिए। पूरी पूजा धनतेरस की करें तब तक लॉक आपके पूजा कक्ष में रखा रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब पूजा करने के बाद इस लॉक में चाबी डालनी है, परंतु इसको खोले नहीं। इस चाबी को डाल के आपके घर में कोई बुजुर्ग महिला, दादी, माँ, बहन, पत्नी या बेटी, जो भी महिला आपके घर में है, उस महिला के हाथ से यदि हो सके तो आज के दिन आपको अपनी धर्मपत्नी से
बेटी से या बहन से या माँ से इस ताले को खुलवाना चाहिए, यानी चाबी अंदर डालें और उनसे इस ताले को खुलवाएं। ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, ये आप आज के दिन जरूर कर सकते हैं और हर व्यक्ति इसे कर सकता है। ये करने से आपके भाग्य का ताला भी माँ लक्ष्मी खोल देगी और आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। जो भी कर्ज आपने लिया है वो स्वतः ही धीरे धीरे आप चुका देंगे और धीरे धीरे आप फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग होते हुए चले जाएंगे और स्ट्रांग होने की वजह से आपकी लाइफ की कई तरह की समस्याएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज के टाइम में लक्ष्मी की प्राप्ति सबसे आवश्यक हर व्यक्ति के लिए है। इसलिए इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। अब मैं एक लास्ट आपको टिप दूंगी धनतेरस का, जो आपको शाम को पूजा से पहले करना है। पूजा स्टार्ट हो उससे पहले धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाने का विधान है, क्योंकि आज त्रयोदशी है, इसीलिए आज के दिन आपको 13 दीपक जलाने चाहिए। आज के दिन से दीपक और लाइटनिंग हर घर में शुरू हो जाती है, दीपावली की लाइटनिंग शुरू हो जाती है, दीपक जलने शुरू हो जाते हैं। तो 13 दीपक लें और उसे जलाएं। तेल के दीपक लेने हैं ये आपको और इन 13 दीपकों को जला लें। इन 13 दीपकों के दर्शन घर के सभी व्यक्तियों को करने हैं। पूजा में इन दीपकों को रखना है और एक दीपक आपको यम का बनाना है, जिसको आपको सरसों के तेल में उस दीपक को लगाना है। तेल किसका यूज लेना है? सरसों का। इस दीपक को आपको अपने घर के मेन गेट यानी मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में इस दीपक को रखना है। इस दीपक के भी आपको दर्शन करना है और ये सभी काम आपको पूजा से पहले करना है। उसके बाद पूजा करने के बाद ये यम का दीपक आपको घर के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में रखना है। ये करने से आपके घर में यमराज का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा और घर के सभी सदस्यों की आयु में वृद्धि होगी। अच्छा, एक उपाय और आपको करना है। ये दक्षिण दिशा में रखने के बाद में इस दीपक के अंदर आपको एक सफेद कौड़ी छेद करके जरूर डालनी है। ये दीपक जलता है तब तक कौड़ी उसी दीपक में रखे रहने दें और ये इस दीपक को कुंकुम मौली चावल से हर व्यक्ति को, घर का जितने भी सदस्य घर के हैं उन सभी व्यक्तियों को, घर का मेन मुखिया के सहित उन सभी व्यक्तियों को उस दीपक के दर्शन करने हैं, उन पर कुमकुम मौली चावल से पूजा करनी है और फिर इस दीपक को दक्षिण द्वार पे रख दें। दक्षिण दिशा में रखने के पश्चात ये दीपक जब बुझ जाता है तब आपको इसमें से सफ़ेद कौड़ी जो छेद की हुई है उसे निकाल लेना है और उसे भी अपनी तिजोरी में आपको रखना है। ये बहुत ही मामूली सा उपाय है और धनतेरस के दिन हर व्यक्ति को ये उपाय अपनाना ही चाहिए। इसको करने से आपके जीवन में आरोग्य की प्राप्ति आपको होगी, अच्छा स्वास्थ्य आपका रहेगा, घर का प्रत्येक व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त करेगा। यमराज का आशीर्वाद जिस घर को मिल जाता है उस घर में अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। तो अकाल मृत्यु के भय से आपको मुक्ति मिलेगी और वो कौड़ी आपके लिए संजीवनी बूटी जैसी रहेगी। यानी उस कौड़ी को हर दीपावली पे आपको चेंज करना है। 1 साल तक उस कौड़ी को अपनी तिजोरी में रखें। इससे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और जो भी फाइनेंशियली आप स्ट्रगल अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो दूर हो जाएगा। तो ये छोटे से उपाय हैं जो हर व्यक्ति को करने ही चाहिए। धनतेरस के दिन यदि आप कुछ भी ना खरीद सकें, असमर्थ हैं खरीदने में, तो आपको दक्षिणावर्ती शंख, घंटा, एकाक्षी नारियल, ये श्री यंत्र, छोटा सा श्री यंत्र ले आएं या फिर छोटा सा शंख ले आएं। ये तो आपके पॉकेट के बजट के हिसाब से ही होगा। तो क्योंकि शंख लक्ष्मी के सहोदर हैं, सहोदर का मतलब होता है ब्रदर, भाई, तो लक्ष्मी के सहोदर होने की वजह से माँ लक्ष्मी को शंख अति प्रिय है और भगवान विष्णु की पूजा आराधना में भी शंख ही लिया जाता है। इसीलिए लक्ष्मी जी के सहोदर को धनतेरस के दिन आप अपने घर में अवश्य लाएं। यदि आपके घर में पहले से शंख है तो पूजा में उस शंख को जरूर रखें और यदि नहीं है तो आज के दिन लेकर आ जाएं।
श्री यंत्र लक्ष्मी को अति प्रिय है और लक्ष्मी जी का प्रतिरूप कहलाता है। कहते हैं जिस घर में श्री यंत्र नहीं होता वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसीलिए छोटा सा श्री यंत्र, जैसी भी आपकी पुरुषार्थ हो वैसा श्री यंत्र जरूर अपने पूजा कक्ष में आपको रखना चाहिए। तो ये कुछ उपाय थे जो मैंने आज आपको बताए, धनतेरस के आपको जरूर करने चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्या करें कि नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी पर आपके आकर्षण में वृद्धि हो, सौंदर्य में वृद्धि हो और लोग आपसे प्रभावित हो, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, और सबसे बड़ी बात, यदि आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना है, या आप अकाल मृत्यु के भय से हमेशा डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं कि मेरी कभी कहीं मौत ना हो जाए, मैं कहीं एक्सीडेंट में ना मारा जाऊं, या मुझे कुछ हो ना जाए, यदि आपको ऐसी चिंता सताती है तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना चाहिए। तो धनतेरस का आपको हार्दिक ढेर सारी एक बार फिर से शुभकामनाएं। धनतेरस पर आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।